वेलकम टू वर्ल्ड ज्ञान। तो आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं। तो इनिशियली जो है बहुत सारे लोगों को ये डिफ़िकल्टी होता है चूज करने में कि कौन सा बेटर होगा, कौन सा सीखना चाहिए, एंगुलर सीखना चाहिए या रिएक्ट सीखना चाहिए, कौन सा बेटर होगा। तो आज हम उसी के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपको ये डिसाइड करने के लिए कि आपके लिए कौन सा सूटेबल है, आपका इंटरेस्ट किस में ज़्यादा है। तो चलिए उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जब हम रिएक्ट के बारे में बात करें तो रिएक्ट ये एक लाइब्रेरी है, ओके, जिसमें कुछ फंक्शनैलिटी और फीचर रिएक्ट लाइब्रेरी के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। बट एंगुलर एक कंप्लीट फ्रेमवर्क है जो कि बहुत सारे फीचर और फंक्शनैलिटी वहाँ पे इनबिल्ट आउट ऑफ द बॉक्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा एंगुलर को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो अब उसमें रिच फीचर होने की वजह से लोग जब बिग और इंटरप्राइज लेवल प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करने की बात आता है और उसमें फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी को सेलेक्ट करने की बात आता है तो उन लोग एंगुलर को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि एंगुलर में बहुत सारे फीचर और फंक्शनैलिटी प्री बिल्ड आउट ऑफ द बॉक्स एंगुलर टीम के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं एंगुलर को। बट एज़ कम्पेयर टू रिएक्ट, अगर रिएक्ट के बारे में बात करें तो ऑफ कोर्स रिएक्ट एक लाइट वेट आप बोल सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारे थर्ड पार्टी लाइब्रेरी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। थर्ड पार्टी लाइब्रेरी के ऊपर डिपेंड रहने से क्या होगा, इनिशियली एज अ रिएक्ट डेवलपर ये फाइंड करना बहुत मुश्किल होता है कि कौन सा लाइब्रेरी जो है बेहतरीन होगा उनके प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि क्या पता कुछ समय बाद उसका डेवलपमेंट बंद हो जाए, उसका जो है सपोर्ट मिलना बंद हो जाए, क्योंकि वो कौन उसको डेवलप कर रहे हैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं होता है। ये एक प्रॉब्लम है जिसमें आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा किसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को यूज करने के लिए। बट एंगुलर में जो कॉमन फंक्शनैलिटी है और जो चाहिए ही चाहिए एक वेब एप्लीकेशन और किसी भी एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, वो आउट ऑफ द बॉक्स प्रोवाइड करता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, राइट। तो देख सकते हैं यहाँ पे एंगुलर को एक बहुत बड़ा एडवांटेज आता है इस केस में। अब हम लर्निंग के बारे में बात करते हैं। तो रिएक्ट सीखना ईजी है कंपेयर टू एंगुलर। क्यों? क्योंकि उसमें फीचर और फंक्शनैलिटी एंगुलर रिएक्ट के जो कोर फंक्शनैलिटी है वो बहुत ही कम है एज़ कंपेयर टू एंगुलर। एंगुलर में क्या है कि आपको जो प्री बिल्ड एंगुलर प्रोवाइड करता है बहुत सारे फीचर्स को, वो सारे कुछ सीखने पड़ेंगे। तो ऑफकोर्स वो सारे कुछ सीखने जाइएगा तो टाइम कंज्यूम होगा और मे बी कम्प्लेक्स हो सकता है आपके लिए इनिशियली। तो दैट्स वाई जो है ये अगर लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाए तो रिएक्ट ईजी हो जाता है और एंगुलर कंपैरेटिवली टफ होता है सीखना। एक और भी रीज़न है कि रिएक्ट में आपको जावास्क्रिप्ट यूज करना होता है, जिसमें ES6 के फीचर यूज करने पड़ते हैं, क्योंकि आपको वेबल वगैरह यूज करना पड़ेगा उसमें ES6 के फीचर को यूज करने के लिए। और उसमें JSX है। JSX मतलब HTML जावास्क्रिप्ट में कैसे लिखते हैं उसका एक लाइक HTML ही है, लेकिन उसका सिंटैक्स थोड़ा अलग है, ठीक है। तो ये सब एक जो है डिसएडवांटेज आप बोल सकते हैं रिएक्ट में जाता है। एक इसको एडवांटेज के रूप में भी ले सकते हैं एक्चुअली। तो अगेन एंगुलर में क्या होता है, एंगुलर CLI प्रोवाइड करता है, ओके, जैसा कि आप जानते हैं रिएक्ट का भी NPM कमांड यूज करके आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बट जो एंगुलर में एंगुलर का जो CLI है, कमांड लाइन इंटरफेस है, उससे कोई भी कोड जो है आप जनरेट कर सकते हैं, लाइक कंपोनेंट, सर्विसेज, मॉड्यूल्स, ये सारे चीज़ आप एक कमांड रन करके जनरेट कर सकते हैं। बट रिएक्ट में उसको जनरेट आपको मैन्युअली करना पड़ेगा, मीन्स उसको आप खुद से क्रिएट करना पड़ेगा, तो ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। एंगुलर जो है पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड कोड प्रोवाइड करता है। जैसे ही एंगुलर एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे तो जो कोड ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑर्गेनाइज किया हुआ रहता है, उसका फोल्डर स्ट्रक्चर वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है डेफिनेटली एंगुलर में। क्योंकि अगर आप कंपोनेंट को देखें तो एक कंपोनेंट को अगर आप जनरेट करते हैं कमांड लाइन के थ्रू, तो क्या होता है कि वो एक फॉर्मेट प्रोवाइड करता है कि एक कंपोनेंट एक फ़ोल्डर रहेगा, उस फोल्डर में 4 फाइल्स रहेंगे। आई थिंक CSS का अलग से उस कंपोनेंट से रिलेटेड फंक्शनैलिटी को लिखने के लिए उसका CSS डिफरेंट रहेगा और उस CSS सेपरेट फाइल रहेगा जिसमें आप CSS लिख सकते हैं। उसके बाद आता है HTML।
HTML के लिए सेपरेट रहेगा, इसमें JSX का कोई लफड़ा नहीं है। ऑफकोर्स रिएक्ट में जो है JSX है जो कि जावास्क्रिप्ट जैसा सिंटैक्स नहीं है, उसका जो है HTML जैसा सिंटैक्स नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा HTML जैसा मिलता जुलता बोल सकते हैं, बट एग्जैक्टली नहीं है वैसा। बट एंगुलर में क्या है, प्योर HTML फाइल मिलेगा जिसमें आपको जो भी लॉजिक्स रहेंगे उस लॉजिक के आधार पे जो आप डेटा सेंड करना चाहते हैं, जो दिखाना चाहते हैं यूज़र को, वो HTML पेज को आप भेज सकते हैं, वहाँ पे उसको डिस्प्ले करा सकते हैं। अब अगेन वहाँ पे एंगुलर प्रोवाइड करता है कुछ अगर आपको फॉर लूप लिखना है, अगर इफ एल्स कंडीशन लगाने हैं कि ये ब्लॉक अभी जो है डिस्प्ले नहीं होगा, उसके बाद वाला होना चाहिए, तो ये सारे चीज़ को बड़े आसानी से आप मैनेज कर सकते हैं एंगुलर में, क्योंकि वो एंगुलर प्रोवाइड करता है। ओके, तो स्टार NGL इफ़ NG फॉर इस टाइप का प्री बिल्ड आपको इस टाइप का फीचर देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आपको ये पसंद आएगा अगर आप एंगुलर यूज करेंगे तो। बट एज इन रिएक्ट आपको JSX सीखना पड़ेगा, तो थोड़ा बहुत तो टफ़ है लेकिन उतना भी टफ़ नहीं है, आप फेमिलियर हो जाएंगे बहुत ईजिली। तो कोड ऑर्गेनाइजेशन के मामले में एंगुलर डेफिनेटली रिएक्ट को बीट करता है, एज अ जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मैं जो है एक इसको फील किया हूँ, उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ आपको। तो कोड ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, जिसमें आपको CSS जो है उसका TS फाइल्ड होता है, जो TS फाइल्ड है उसमें आपका लॉजिक्स होते हैं, लॉजिक्स लिखना है तो TS फाइल में लिखिए, उसको डिस्प्ले करना है तो HTML में किए, अगर उसके अंदर कोई डिजाइनिंग करना है, CSS लिखना है तो CSS के लिए अलग फाइल बने हुए हैं, उसमें आप कर दीजिए। तो दोस्तों जो है टू वे डेटा बाइंडिंग के बारे में बात करते हैं। टू वे डेटा बाइंडिंग जो एंगुलर प्रोवाइड करता है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव होता है। मीन्स अगर आप जो डेटा फ्लो है कंपोनेंट टू जो आपका लॉजिक लिखे हुए हैं, लॉजिक्स टू जो UI पार्ट है, वो डेटा फ्लो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। अगर रिएक्ट के बारे में बात करें तो रिएक्ट आपको एक वेरिएबल प्रोवाइड करता है। ओके, वो वेरिएबल क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है बेसिकली, वो है स्टेट ऑब्जेक्ट क्या करता है कि अगर आपको किसी भी वेरिएबल वैल्यू को चेंज करना है तो आपको एक मेथड कॉल करना पड़ेगा, मेथड यूज करना पड़ेगा जो रिएक्ट प्रोवाइड करता है। वो मेथड है सेट स्टेट, जैसा कि आपको पता होगा। अगर रिएक्ट थोड़ा बहुत अगर आप डॉक्यूमेंटेशन आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। रिएक्ट में स्टेट और प्रॉप्स का ही सब खेल है, स्टेट और प्रॉप्स अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो क्या होता है रिएक्ट में कि कि रिएक्ट में आपको स्टेट प्रोवाइड करेगा, स्टेट के वैल्यू को चेंज करने के लिए एक एडिशनल एक मेथड कॉल करना पड़ता है, तब जाकर उसका वैल्यू चेंज होता है। बट एंगुलर में ऐसा नहीं है। एंगुलर में जस्ट लाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, उसके वैल्यू को असाइन करते हैं, कभी भी चेंज कर सकते हैं, सेम चीज़ आप एंगुलर में भी कर सकते हैं। एंगुलर में आपको कि जो है आप वेरिएबल को डिफ़ाइन करेंगे, उसके वैल्यू को कभी भी आप चेंज कर सकते हैं। जब कभी भी चेंज करेंगे तो उसका वैल्यू जो है रिफ्लेक्ट करेगा हर जगह। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये टू वे डेटा बाइंडिंग बहुत ही जो है उसको ख़ास बनाता है। अगेन टू वे डेटा बाइंडिंग होने की वजह से एंगुलर में क्या होता है कि डेफिनेटली टू वे डेटा बाइंडिंग तभी काम कर रहा है क्योंकि उसका कोड बिहाइंड द सीन लिखा हुआ है, जो कि एंगुलर ने लिखा हुआ है, एंगुलर टीम ने। तो डेफिनेटली अगर टू वे डेटा बाइंडिंग के लिए अगर कुछ कोड लिखे हुए हैं तो वो डेफिनेटली एग्जीक्यूट होने में टाइम लगेगा, वो परफॉर्मेंस पे थोड़ा बहुत इशू डालेगा। एक्चुअली उतना भी इशू नहीं डालता है, वो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज होता है वो कोड, तो सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगेन उस फंक्शनलिटी को अचीव करने के लिए, टू वे डेटा बाइंडिंग फंक्शनलिटी को अचीव करने के लिए उन लोगों ने कोड तो लिखा ही होगा, बट रिएक्ट में जो है लिटिल बिट इसलिए आप फास्टर बोल सकते हैं। और रिएक्ट में वर्चुअल और रियल डॉम का कंसेप्ट आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव बनाता है और काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाता है इसकी वजह से, जिसमें वो कंपेयर होता है कि वर्चुअल डॉम और रियल डॉम के साथ अगर उसमें जो कुछ भी है मीन्स उसको मिसमैचेस देखने को मिलते हैं तो वो क्या करता है, रिप्लेस कर देता है रियल डॉम को वर्चुअल डॉम के साथ। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है रिएक्ट में। रिएक्ट में वर्चुअल डॉम और रियल डॉम का कंसेप्ट आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव होता है और फास्ट हो जाता है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि
जो है किसी भी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी में आपको पीस ऑफ कोड का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको रीयूज़ कर सकते हैं। पीस ऑफ कोड को ऐसा आपको जो है बिल्ड करना पड़ता है। तो डेफिनेटली हर एक पीस ऑफ कोड को आप एज अ कंपोनेंट आप बना सकते हैं। उस कंपोनेंट में जो है डेफिनेटली वो सारे फंक्शनलिटी रहेंगे, उसमें लॉजिक्स रहेंगे, उसमें HTML के पार्ट्स रहेंगे, ये सारे चीज़ हो सकते हैं। अगेन रिएक्ट में भी आप कर सकते हैं ऐसा सेम चीज़, बट उसमें JS6 होने की वजह से थोड़ा टफ हो जाता है। उतना भी टफ नहीं है, बट इनिशियली आपको मे भी फील होगा। तो जो है यहाँ पे जो कंपोनेंट है वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और उसका फंक्शनलिटी बहुत ही रिच फंक्शनलिटी प्रोवाइड किया जाता है एंगुलर के द्वारा। ओके, तो ये सब चीज़ तो आप समझ ही गए होंगे कि वहाँ पे जो है मॉड्यूल्स और कंसेप्ट, मॉड्यूल और कंपोनेंट का कंसेप्ट आता है एंगुलर में, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक मॉड्यूल्स रहेगा, उस मॉड्यूल्स में बहुत सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं। सपोज दैट एक स्कूल का एप्लीकेशन है तो स्टूडेंट के लिए एक अलग मॉड्यूल हो गया, टीचर्स के लिए अलग मॉड्यूल हो गया, और जैसा कि आपको पता है पेरेंट्स को मैनेज करने के लिए अलग से एक मॉड्यूल हो गया। बट जो है रिएक्ट में ऐसा कुछ करने के लिए आपको कुछ एडिशनल जो है आपको दिमाग खपाना पड़ता है। उसको एज अ जो एक्सपीरियंस डेवलपर है, जो अच्छे से रिसर्च किया है, वही इसको बड़े आसानी अच्छे से मैनेज कर सकता है। बट एंगुलर में जो है आपको जो है स्ट्रक्चर ऐसा है कि आपको उसको फॉलो करना बहुत आसान है। तो डेफिनेटली एंगुलर इसमें विन कर ही रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं प्री बिल्ड फंक्शनलिटी होने की वजह से। अब क्या होता है कि फॉर्म तो बेसिक होते हैं किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। उस फॉर्म में क्या होता है कि वैलिडेशन हो गया और बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं, डिज़ाइंस हैं जो उसको मैनेज करना पड़ता है। हालांकि रिएक्ट में फॉर्मिक हैं और भी कई सारे लाइब्रेरी हैं, बट थर्ड पार्टी लाइब्रेरी के ऊपर डिपेंड करता है। एंगुलर में आपको रिएक्टिव फॉर्म का जो लाइब्रेरी जो है, एंगुलर जो है रिएक्टिव फॉर्म जो प्रोवाइड करता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव होगा यहाँ पे। उसमें सपोज जब टच होता है, डर्टी होता है, वैल्यू जो है उसमें वैलिडेशन यूज कर सकते हैं। वैलिडेशन में अगर जो है फील्ड अगर वैलिड नहीं हुआ, इनवैलिड हुआ, सभी के लिए क्लास वहाँ पे मिल जाते हैं जो कि पहले से जो है अपेंड कर दिए जाते हैं एंगुलर के द्वारा। तो उस क्लास को लेकर कई सारे आप स्टाइल्स लिख सकते हैं और डेफिनेटली जो है उसका लुक एंड फील अपने अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हैं। और बहुत उस जब आप दिस डॉट फॉर्म एक होता है वहाँ पे, अब उसको आप कंसोल करके देखिएगा तो उसमें बहुत सारे प्रॉपर्टी देखने को मिल जाते हैं जो कि एक फॉर्म को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर फॉर्म के वैल्यू को अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो वहाँ पे कर सकते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं जो कि काफ़ी ख़ास बनाते हैं एंगुलर को। एंगुलर में जो है किसी भी कंपोनेंट में, किसी भी एप्लीकेशन में दो कंपोनेंट के बीच में रिलेशन हो सकता है, लाइक पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन, जिसमें कुछ डेटा होते हैं जो पेरेंट से चाइल्ड में आप सेंड करेंगे, कुछ डेटा चाइल्ड से पेरेंट में सेंड करेंगे, और कुछ डेटा ऐसे होते हैं जो आपको सेंड करना पड़ता है। अगर दो कंपोनेंट के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है तो डेटा को कैसे शेयर करेंगे। तो डेफिनेटली एंगुलर में ये बहुत ही ईजी है इसको करना। अगर कोई रिलेशन नहीं है तो आप सर्विसेज यूज़ कीजिए, डिपेंडेंसी इंजेक्शन के माध्यम से कुछ भी चीज़ को आप इंजेक्ट कर सकते हैं किसी भी कंपोनेंट में और उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं बड़े आसानी से। तो जहाँ भी फंक्शनलिटी चाहिए उसको कर सकते हैं। बट रिएक्ट में ऐसा नहीं है। रिएक्ट में प्रॉप्स का कंसेप्ट आता है। अगर वहाँ पे स्टेट और प्रॉप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फेमस है, और उसका कंसेप्ट आता है जिसमें क्या होता है कि अगर एक फंक्शंस होते हैं, एक फंक्शंस में एक पीस ऑफ कोड होते हैं। पीस ऑफ कोड को अगर 10 जगह चाहिए तो 10 जगह नहीं लिखना पड़ेगा। एक फंक्शन के अंदर लिखिए, कुछ पैरामीटर पास कर दीजिए, उस पैरामीटर के बेस पे जो भी कोड एग्जीक्यूट होगा, जो भी आप चाहते हैं वो हो जाएगा। जहाँ कहीं भी उस कोड का ज़रूरत होगा आप उस फंक्शन को कॉल कर दीजिए, आपका काम हो गया। उसी टाइप से रिएक्ट में कंपोनेंट को एज अ फंक्शंस आप मान सकते हैं, जिसमें आप एज अ आर्गूमेंट जो पास करते हैं उसको प्रॉप्स बोलते हैं। इनिशियली आपको प्रॉप्स समझने में ये कीवर्ड कंफ्यूज कर सकता है। प्रॉप्स सिर्फ जस्ट प्रॉपर्टी, जैसे फंक्शंस में आर्गूमेंट होते हैं, रिएक्ट में प्रॉप्स होते हैं जो आप पास कर रहे हैं। अब वो जो प्रॉप्स जाएगा उस वैल्यू को उस कंपोनेंट में आप बड़े आसानी से गेट कर सकते हैं और उसको कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉप्स वगैरह का कंसेप्ट है यहाँ पे।
और रिलेशन भी इसी तरह से मैनेज होता है वहाँ पे। लेकिन थोड़ा एंगुलर में जो है काफ़ी ज़्यादा मीन्स ईजी हो जाता है, इसको जो मैं फ़ील किया हूँ काफ़ी ज़्यादा ईजी है और बेहतरीन है। तो ये सब एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। मैं ये वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं अभी समाप्त करता हूँ। तो डेफ़िनेटली आगे मैं और भी बताऊँगा ये दोनों के बीच में जो है कौन सा मीन्स बेटर होता है, क्या बेटर है क्या नहीं है। तो डेफ़िनेटली इससे कुछ ना कुछ आइडिया आपको हो गया होगा, कुछ नॉलेज आपको मिला होगा। तो आपका जो है डिसीजन लेने में अगर आप इनिशियली कंफ्यूज हैं कि कौन सा बेटर होगा, तो डेफ़िनेटली आप इसमें अच्छा फील कीजिएगा इस वीडियो के माध्यम से। तो अगला वीडियो का वेट कर लीजिए या फिर प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। और अगर एंगुलर में किसी भी तरह का प्रॉब्लम अगर होता है तो आप लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप जो प्री रिकॉर्डेड वीडियो होते हैं उसी के कॉस्ट में आपको हम लाइव क्लास प्रोवाइड करते हैं, जिसमें अगर कोई भी तरह का किसी भी तरह का इशू अगर आता है, एरर आता है, तो हम उसको जो है सोल्व करते हैं, ताकि आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो और बहुत जल्दी एक्सपर्ट बन जाए एंगुलर में। तो डेफिनेटली वो कोर्स को आप देख सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं मिनिमम कॉस्ट में। तो लिंक वहाँ पे दिया गया है, वहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, ग्रुप वगैरह दिया गया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।